तो दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है और इसी फाइनल रिजल्ट के साथ साथ फाइनल प्रोविजनल लिस्ट है वो भी जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों ही रिजल्ट की आगे की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि अब आगे कैंडिडेट को क्या क्या करना पड़ेगा और किस प्रकार से करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ इस रिजल्ट को लेके दो चार खास बातें हैं वो भी आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है राज स्कूल हेल्प या फिर राज गुरजी, उस पर हमने 1 लाख सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर लिए। तो जिन जिन साथियों ने मुझे दिल से सपोर्ट किया है उनको भैया दिल से धन्यवाद, क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो इस चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं और उस चैनल के साथ भी वो जुड़े हैं। लेकिन दोस्तों मेरे देखने में ऐसा आ रहा है कि जो साथी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तो हमारी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आज भी 80% से अधिक ऐसे हमारे साथी हैं भैया लगातार वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशन है उसे जरूर दबाना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो एक नोटिफिकेशन है वो आप तक वो पहुंचे, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम स्टिक होती है, बनी बनाई चुपड़ी चापड़ी बातें करना मुझे पसंद नहीं है, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। अब इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पे देखिए मैं काफी दिन के बाद आपके लिए वीडियो वो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि घर के कार्यों में थोड़ा सा मैं ज्यादा ही व्यस्त हो गया। अब कोशिश करेंगे कि हर एक दिन है आपके लिए नई नई वीडियो वो लेकर आऊं। आप ये मत देखा करो कि यार ये वीडियो तो मेरे काम की नहीं है, आपके काम की नहीं है, तो आपके यार दोस्तों के काम की जरूर होगी, वीडियो जरूर है वो शेयर किया करो। चलिए दोस्तों सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि RSSB के द्वारा 31 अगस्त 2023 को लेवल 1 का फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया और इसी के साथ साथ 1 सितंबर 2023 को यहां पे एक प्रोविजनल लिस्ट है वो भी जारी की गई। अब इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले खास जानकारी आपको दे देता हूं। दोस्तों खास जानकारी है, जैसा कि आपको पता है कि दुगुनी जो लिस्ट है वो जारी हुई थी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका था और उसके बाद भैया मेरी बिरादरी के जो क्रिएटर थे ना भैया, वो लगातार आपको ये बोल रहे थे भैया 15 अगस्त को है ना लेवल 1 का तो रिजल्ट 100% ही आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो बात है ना वो RSSB के अध्यक्ष से, कर्मचारियों से, बोर्ड से हो गई है। तो भैया अब जाके उनके कान पकड़ो ना भैया, 15 अगस्त तो कब की गई भैया, अब तो आते आते 31 अगस्त को ये रिजल्ट जारी हुआ। हालांकि इस बारे में बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, गुरुजन साथी हमारे साथ जुड़े, मुझे भी बोला है कि राजगुरु जी रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो भैया मैं तो यही बोलता था कि यार आ जाएगा, जब आपने काम किया है तो क्यों आप टेंशन में आ रहे हो, क्योंकि आपको है दूसरे क्रिएटर ने भ्रमित वो कर रखा था, इसलिए टेंशन हो रही थी। और फिर भी नहीं माने तो भैया उनको मैंने ये कहा था कि भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में और सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो भैया वो संभावना बन गई, 31 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक पॉइंट है वो नोट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए बहुत सारे क्रिएटर हैं वो लगातार है मेरिट को लेके वीडियो बना रहे थे कि भैया दुगुने की मेरिट तो ये रही है, अब फाइनल मेरिट है वो ये रही है। और भैया पता नहीं क्या क्या उन्होंने बता दिया, सबका जो दिमाग है उन्होंने भैया कंफ्यूज ही कर दिया, सबको समस्या में डाल दिया। और इतनी मेरिट लिस्ट रहेगी, मेरे को भी बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि राजगुरु जी कितनी मेरिट का अंतर रह सकता है, और मैंने आपको हर बार यही बोला कि 5 से लेके 10% का अंतर आएगा, ज्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और भैया वो सेम का सेम वही रहा है, बस यहाँ 5 से लेके 10-11% का अंतर रहेगा। दोनों का जो कंपेरिजन है आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं और आप आसानी से पता लगा सकते हैं।
जो साथी लगातार मेरी वीडियो उस समय देख रहे थे उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं किस प्रकार की जानकारी आपके साथ वो शेयर करता हूं। तो ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसमें हकीकत और सच्चाई क्या थी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हालांकि किसी का विरोध करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको सही और सटीक जानकारी दे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनल रिजल्ट वालों की। ठीक है, आपको पता है कि 31 अगस्त को है लेवल 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब ये जो रिजल्ट जारी किया गया ना, तो यहां पे देखिए जितनी पोस्ट हैं अलग अलग के, जो टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए है, ठीक है, सामान्य शिक्षा है, विशेष शिक्षा के लिए है, तो यहां पे कुछ कैंडिडेट की संख्या कम रखी गई है। तो थोड़ा सा वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए फिक्स यहां पे मैंने, एक सेकेंड आप रुकिएगा, मोबाइल हाथ में ले लेता हूं। जैसे कि मैं आपको यहां पे बताऊं, यहां पे नॉन टीएसपी के लिए जो सामान्य शिक्षा के लिए कुल पदों की संख्या थी यहां पे 17,563। तो इनके स्थान के ऊपर यहां पे देखिए 16,199 कैंडिडेट को है फाइनल सेलेक्ट किया गया। और इसी के बाद यहां पे जो विशेष शिक्षा एमआर वाले के कुल जो पद थे वो 930 थे, और यहां पे बुलाया गया है कैंडिडेट को वो है 862 कैंडिडेट। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस प्रकार की कैटेगरी है, जिस प्रकार का एरिया है, उसी प्रकार से यहां पे कैंडिडेट की कम संख्या है, यानी कम कैंडिडेट को यहां पे है सेलेक्ट किया गया। अब पहला सवाल ये उठता है कि इन कम कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया गया, हालांकि पोस्ट तो इतनी है। तो भैया यहां पे एक वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी करेगा, और वेटिंग लिस्ट तो वैसे देखिए अपने जो प्रोविजन लिस्ट है ना, वो एक वेटिंग लिस्ट अपन मान सकते हैं, लेकिन सभी के नहीं मान सकते अपन, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो प्रोविजन लिस्ट जारी की गई है तो उसमें कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कमी निकाली गई। अब उन डॉक्यूमेंट को सही करने के बाद जब कैंडिडेट वेरीफाई कराएंगे तो उसके बाद उनकी अलग से लिस्ट है वो निकाली जाएगी। तो कुछ कैंडिडेट तो वहां से सिलेक्शन होके आएंगे ना फाइनल लिस्ट के अंदर, इसलिए यहां पे पदों की संख्या है वो कम रखी गई है। कहने का मतलब है फाइनल सिलेक्शन है वो कम रखा गया है, एक बात। अब इसके बाद यहां पे दूसरा सवाल ये उठता है कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है अब उनको आगे क्या करना। प्रोविजनल जो लिस्ट आई है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले तो उन सभी को इस राजगुरु जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया मेरी मिठाई है ना मेरे घर तक पहुंचा देना। और मुझे पता चल गया कि मेरी वीडियो एक बार भी किसी ने देखी है और वो टीचर लग गया है और मेरे घर मिठाई नहीं पहुंची ना तो कौन पकड़ लूंगा मैं घर आके। मिठाई भेज देना, नहीं पता कहां पे भेजना, मेल कर देना, एड्रेस बता दूंगा पूरा। और जो झुंझुनू के कैंडिडेट हैं वो मेरे घर तक आ जाना। भैया देखिए मिठाई खाने का शौक नहीं है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट है उसका सबसे ज्यादा मेरे को शौक है, उसी का जोश है ये, है ना। तो जो जो साथी का सिलेक्शन हुआ भैया मिठाई भेज दीजिएगा बस। देखिए अन्यथा राजगुरु जी है आपको भूल जाएगा, बस ये मान लेना आप, ठीक है ना। क्योंकि यार मुझे भी तो पता चला ना कौन कौन कैंडिडेट मेरी वीडियो देख के वो टीचर बने। बड़ी खुशी होती है जब इस तरह से उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पे देखिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो एक तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल हैं, पहले की तरह आपको तैयार करने। अब यहां पे एक सबसे बड़ा जो लफड़ा है वो जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, वो लफड़ा अब है, ठीक है ना। अब उसको आपको तैयार करना। एक यहां पे पुलिस वेरिफिकेशन है, यानी पुलिस का जो चरित्र प्रमाण पत्र वो भी आपको बनाना है, लेकिन थोड़ा सा और वेट कीजिएगा। एक आदेश है और आने वाला, क्योंकि फिलहाल यहां पे आरएसएसबी के द्वारा ये फाइनल लिस्ट है वो जारी की गई है। अब ये जो सूची है ना वो निदेशालय को भेजेगा। उसके बाद निदेशालय है कब कैंडिडेट को कहां पर और कैसे बुलाएगा वो आगे की बात है, तो हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। अब यहां पे जिनका जो सिलेक्शन हुआ उन कैंडिडेट को एक बार फिर से है निदेशालय जाके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ेगा। वो तो अलग बात है कि निदेशालय किस तरह से वो करवाएगा, क्योंकि वो पूरी जांच पड़ताल है वो एक बार फिर से करने वाला है। तो मैं ऐसे कैंडिडेट को कहना चाहूंगा जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आया है, सिलेक्शन हो चुका है, तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट है सही तरीके से देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो उस समय हो सकता है कि सामने वाले ने आपका डॉक्यूमेंट है वो इग्नोर कर दिया, लेकिन आपको पता था। आप ये सोच रहे कि यार उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो भैया अब वो डॉक्यूमेंट है एकदम क्लियर कट वो तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा हो सकता है कि यार बाद में आपके सामने कोई नई समस्या वो खड़ी हो जाए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में वही है जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। एक अटेस्टेशन फॉर्म है,
पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है, और इसके बाद भैया देखिए आपका एक पैन कार्ड यदि अभी तक आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पैन कार्ड तो बहुत सारे साथियों ने बना रखा है, लेकिन मेरे देखने में ऐसा आया कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो पैन कार्ड है उसमें उसका नाम ही गलत है। तो भैया अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है ना, कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट हैं उसमें एक जैसा अपना नाम करवा लीजिएगा, अन्यथा भविष्य में आपके सामने समस्या आ सकती है। और इसके अलावा जिनका सिलेक्शन हो चुका है भैया, उनका एक बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है। अगर पहले से खुलवा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे जो अपना SBI बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी के अंदर आपको यहाँ पे खुलवाना, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, इसी के अंदर आपको खुलवाना है, इसी की आवश्यकता पड़ने वाली। ठीक है, इसके बाद एक आपका जो आधार कार्ड है सही तरीके से चेक कर लीजिएगा कि उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस है वो एकदम सही है कि नहीं है। इसके बाद आपका जो जन आधार कार्ड है उससे फुल्ली अपडेट करवा लीजिएगा। फुल्ली अपडेट की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आपके पुत्र पुत्री हैं, आपकी बीवी वगैरह वगैरह, सबका नाम स्पेलिंग एकदम एक्यूरेट करवा लेना उसके अंदर। और उस जन आधार के साथ अपना बैंक अकाउंट है, अपना पैन कार्ड है, अपना राशन कार्ड है, फलाण दिक्कड़ सब कुछ ऐड करवा लेना। और इसके साथ साथ आपकी SSO ID फुल्ली एक्टिवेटेड कर लेना। बहुत सारे साथी कहेंगे कि राजगुरु जी SSO ID तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, इसे फुल्ली एक्टिवेटेड कैसे करें? तो भैया अब तक तो है, आप ऐसे ही चल रहे थे, एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहां पे सब कुछ सही है या फिर गलत है। मैं देखिए SSO ID की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो बन गए हो, तो यहां पे अब जो आपकी SSO ID होगी ना, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की SSO ID होगी। तो आप एक नई SSO ID मत बनाएगा कि यार मैं तो एम्प्लॉय बन गया, पुराने वाली को छोड़ देता हूं, नहीं बना लेता हूं। नहीं, बाद में आपके सामने समस्या आ जाएगी। ये जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप देख लेना, अगर यूट्यूब पर किसी क्रिएटर ने आपको अगर ये जानकारी आपको बताई है, क्योंकि ये बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। वो इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि आप पुरानी वाली SSO ID में आपने आधार कार्ड को अपडेट कर रखा है, अपने जन आधार कार्ड को अपडेट कर रखा है, और फिर से आप नहीं बनाओगे ना, तो फिर से आप अपने जन आधार कार्ड को उसमें अपडेट करोगे तो वहां पे वो डुप्लीकेट का मैसेज आ जाएगा और दोनों ही SSO ID ब्लॉक हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। हाँ, इतना है, आपकी जो जनरल जो सिटीजन है, बाद में उसकी जो SSO ID है एम्प्लॉय ID में कन्वर्ट की जा सकती है। नहीं पता है कैसे की जाती है, इसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना, वहां पे मैंने पूरी प्रोसेस वो बता रखी है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में एम्प्लॉय ID में कन्वर्ट मत करना, क्योंकि जब तक आपके पास एम्प्लॉय ID नंबर नहीं आ जाते हैं, क्योंकि अभी तो आपका सिलेक्शन हुआ, फिर वो अपने पोर्टल पे वो चढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एक एम्प्लॉय ID मिलेगी RJ18 करके, कुछ ना कुछ इस तरह से मिलेगी आगे। ठीक है, शुरुआत में RJ वो लिखा होगा। वो आने के बाद जब विभाग आपको ये कहे कि भैया हमें SSO ID प्रोवाइड करवाओ, तो उस समय आपकी SSO ID को एम्प्लॉय ID में आपको कन्वर्ट करना। अगर भविष्य में आपके सामने समस्या आती है, कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेल से संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपकी ID को कन्वर्ट करके वो दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लूंगा, बस आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं। ठीक है, तो बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करने, इन 2-4 बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे इस बारे में आगे कोई नया अपडेट आएगा, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। चलिए, ये तो रही फाइनल जिनका सिलेक्शन हुआ उन कैंडिडेट के लिए। अब यहां पे बात करते हैं प्रोविजनल जो लिस्ट जारी हुई है। अगर आपने देखा होगा कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट का नाम दिया गया है, और उसके अंदर हर एक कैंडिडेट का नाम और उसका जो रोल नंबर वो दिया गया, और उसके बाद आगे यहां पे एक कॉलम बनाया गया है डॉक्यूमेंट का, कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या कमी निकाली गई है। क्योंकि जिस समय आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, जब दुगुनी लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें हो सकता है कि आपने कोई शपथ पत्र लगाया हो, या फिर आपने ये कहा हो कि बाद में आपको दस्तावेज दे दिया जाएगा, या फिर ऐसा हो कि नियम के मुताबिक है आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, या फिर कोई कंफ्यूजन की स्थिति होगी, कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट को है एक बार यहां पे देखिए प्रोविजन अस्थायी सूची में है वो रखा गया। यहां पे यदि आपके इस मेरिट के अनुसार, देखिए फिलहाल ये जो मेरिट निकली है ना फाइनल लिस्ट वाली, इस मेरिट के अनुसार यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपके यहां पे 99% है सिलेक्शन होने का चांस बन रहा है। लेकिन फिर भी भैया देखिए जो प्रोविजन लिस्ट है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है ना, तो फिर भी यहां पे कुछ कैंडिडेट हैं वो बाहर हो सकते हैं, मैं ये पक्की गारंटी आपको वो नहीं देता हूं। तो ऐसे कैंडिडेट, अगर आपने वो लिस्ट डाउनलोड कर ली है, नहीं की है, तो बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, या फिर हमारी वाली जो वेबसाइट है उस पे आप विजिट कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जिन जिन कैंडिडेट के जिन जिन डॉक्यूमेंट में जो कमी निकाली गई है
वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके है, उसकी फोटो प्रति है, सेल्फ अटेस्टेड है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसकी प्रतिलिपि है, दो सेट में है, आपको लेके बोर्ड कार्यालय में पहुंचनी है। अपना जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर वाला ना, जो उस वहां पे आपको पहुंचना है, ठीक है ना। एड्रेस है जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे, वो आप देख लीजिएगा। तो वहां पे ये डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन है पुनः करवाना पड़ेगा। और अभी आपके पास मात्र 7 दिन का समय है, यानी 1 सितंबर को लिस्ट जारी हुई तो 1 सितंबर को दिन है वो उसके अंदर गिना जाएगा। 7 दिन, मात्र 7 दिन आपको है इसके अंदर वो मिलने वाले हैं। इससे पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। और मेरे देखने में ये आया है कि जब मैं वो प्रोविजनल लिस्ट है वो देख रहा था तो उसमें एक सबसे ज्यादा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ रहा था, तो वो एक तो आ रहा था जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, उसमें कमी आ रही थी। एक आ रहा था यहाँ पे जो विधवाएं महिलाएं, ठीक है ना, उसके जो सर्टिफिकेट उसको लेके। और एक यहां पे जिन्होंने तलाक ले लिया है, जो महिला तलाकशुदा हैं, उनके तलाक का कोई भी सर्टिफिकेट इस प्रकार से उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत नहीं किया। क्योंकि देखिए जिस समय उन्होंने वो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे थे तो उस समय तलाक का केस है वो चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय है तब भी वो चल रहा था, अभी कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो मामला कुछ इस तरह से वो अटक गया। तो यहाँ पे भैया देखिए आपको फाइनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही भर दिया, तलाक आपका हुआ नहीं, कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया नहीं, फिर भी आप बोल रहे कि भैया मेरा तो तलाक हो गया। तो ये तो देखिए विभाग को आपको डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। इसमें मैं और तो आपकी क्या मदद कर सकता हूं, मैं कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप तो यहां पे छूट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इन पे आपको खास तौर पे ध्यान करना। बाकी जिन कैंडिडेट का लिस्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है और आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे है एक मैसेज कर देना और आपका जो लिस्ट नंबर है वो मुझे कर देना। जो भी आपका कंफ्यूजन है मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। हालांकि दिन में रिप्लाई मैं नहीं करूंगा, मैं इंस्टा को रात को खोलता हूं, तो रात को है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है फिलहाल की ये प्रोसेस है। जब आपका यहां पे मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर से आपके लिए एक अलग से फाइनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी और उसके बाद है आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो भैया आपको पहले से ही मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनको प्रोविजन रखा ना, सारे के सारे टीचर हो बन जाओ। मैं तो भगवान से, ईश्वर से, ऊपर से, अल्लाह से, सबसे मैं बस यही दुआ करता हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर देना। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे बता देना और मैं आपको कैसा लगा वो भी बता देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।